अब हम लोगों को जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारा टॉपिक है। एक्चुअल में मैग्नेटिज्म क्या है? द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन एंड आयरन सच मटेरियल्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो आयरन एंड आयरन सच मटेरियल को अट्रैक्ट करने की होती है और इसी प्रॉपर्टी का नाम मैग्नेटिज्म है। तो इसी की हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो देखिए, हम मैग्नेट की स्टडी करने जा रहे हैं और कहने का मतलब यह है कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा मैग्नेट को थोड़ा सा समझ लिया जाए। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं मैग्नेट के बारे में, फिर भी थोड़ी सी बातें हम लोग जान लें। तो एक्चुअल में क्या है कि थेल्स ऑफ मिलेटस का नाम आपने सुना होगा। वो 600 बीसी में उन्होंने मैग्नीशिया में जो है ये हमारे नेचुरल अकरिंग ओर ऑफ आयरन जो है उसको उन्होंने देखा कि इसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी है जो आयरन एंड आयरन सच मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, बाद में जब उसका लैब टेस्ट हुआ और सारी चीजें स्टडी हुई तो ये चीज देखा गया कि वो कुछ नहीं था, वो हमारा फेरिक ऑक्साइड था, Fe3O4 था। यहां पर एक बात क्लियर हुई है कि कोई भी Fe3O4 मैग्नेट नहीं है, लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट जो पहले हमको मिले वो Fe3O4 ही थे, वो आयरन के ओर थे। अब इसके बाद इसकी स्टडीज हमारे जो है चाइनीजों ने भी किया, बहुत ज्यादा स्टडी, और चाइनीजों ने ही इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया। तो आप देखिए, मैग्नेट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द शेप, जो हमारे नेचुरल मैग्नेट हैं, तो नेचुरल मैग्नेट तो हमारे इरेगुलर शेप के हैं। जो नेचुरल है उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, लेकिन अब हम जैसा स्ट्रेंथ का मैग्नेट चाहते हैं वैसे स्ट्रेंथ के मैग्नेट को हम बना सकते हैं अपने लैब में, और उसके शेप के अकॉर्डिंग उसके नेम भी हैं, जैसे बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल या कंपास है। ये सब बातें आप जानते हैं। अब आते हैं मैग्नेट के कुछ कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर है मैग्नेट का कि मैग्नेट में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट कोई भी हो, मैग्नेट वो हमारे आयरन एंड आयरन सच मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली अगर सस्पेंड करते हैं, वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में अगर मोशन के लिए मूव करने के लिए अगर फ्री है, तो उससे अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो किसी भी मैग्नेट का एक एंड ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में होता है। तो जो एंड हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो एंड हमारा साउथ डायरेक्शन में होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो किसी भी मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और नॉर्थ को साउथ को रिपेल करता है, बट नॉर्थ साउथ को या साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। मीन्स लाइक पोल्स में रिपल्सन है और अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होता है। ये हमारे इसके कैरेक्टर हो गए। उसके बाद किसी भी मैग्नेट की अगर हम बात करें, और ये कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट में ये हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, और हम चाहें कि इस मैग्नेट से नॉर्थ पोल को हम अलग कर दें या साउथ पोल को अलग कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा पेयर में ही होगा, हमेशा इसका एग्जिस्टेंस पेयर में ही है। अगर हम यहां से इस मैग्नेट को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो ये एंड अगर नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा, और ये साउथ है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा नॉर्थ हो जाएगा। फर्दर इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ है तो ये नॉर्थ। ऐसे हमारा ये कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ हमेशा पेयर में ही इसका एग्जिस्टेंस है, इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। और किसी एक सिंगल मैग्नेट में ये दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो अट्रैक्टिंग क्या कहते हैं प्रॉपर्टी जो होती है, वो स्ट्रेंथ एक मैग्नेट में ये दोनों पोल के स्ट्रेंथ हमारे सेम होते हैं। डिफरेंट मैग्नेट में पोल्स के स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी एक मैग्नेट में जितनी स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की होगी
सेम स्ट्रेंथ साउथ पोल की होगी। ये दोनों की स्ट्रेंथ सेम होते हैं। इसके बाद किसी भी मैग्नेट में इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई मैग्नेट है और इसके क्लोज कांटेक्ट में, ठीक है, कोई अगर आयरन मटेरियल है, सपोज दैट कोई नेल हम लेते हैं, एक हम आयरन की एक रॉड लेते हैं, ये इसके कांटेक्ट में है, और दूसरा एक हम आयरन नेल अगर हम इसके क्लोज अगर लाते हैं तो वो भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस मैग्नेट के इफेक्ट से इसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता है। तो ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी मैग्नेट में होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पर कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। रिपल्सन ही हमारा श्योर टेस्ट है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो जरा एक बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये दो आइडेंटिकल बार हैं इन एवरी सेंस, इसका कलर सेम है, इनकी लेंथ सेम है, इनकी थिकनेस सेम है, इन एवरी एस्पेक्ट ये दोनों हमारे सेम हैं, और ये श्योर है कि इसमें से एक मैग्नेट है और एक आयरन है, और हमें पता लगाना है कि कौन मैग्नेट है और कौन आयरन है। तो इसीलिए हम करते क्या है कि एक हम मैग्नेट लेते हैं, एक हमने मैग्नेट लिया, तो ये मैग्नेट है, ध्यान दीजिए, इसमें हमको पता लगाना है कि इसमें मैग्नेट कौन है। तो देखिए इस मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट है तो इसका एक एंड नॉर्थ होगा, एक एंड साउथ होगा। चलिए हम रैंडमली सपोज कर ले रहे हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप इसको साउथ भी सपोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको साउथ सपोज कर लो, इसको नॉर्थ सपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रॉड के इस एंड को, ये एंड हम इसके क्लोज लाते हैं, तो इसके क्लोज लाते हैं, ये अट्रैक्ट हो रहा है, लेट अस सपोज अट्रैक्ट हो रहा है, मे बी रिपेल भी हो रहा होगा, हो सकता है रिपेल हो रहा हो। तो यहां पर ये हम पहले कंडीशन में माने कि अट्रैक्ट हो रहा है, तो दूसरे एंड को ला रहे हैं। दूसरा एंड भी अगर अट्रैक्ट हो गया, कहने का मतलब कि किसी रॉड के दोनों एंड अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैग्नेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मैग्नेट है तो एक एंड अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे एंड को रिपेल होना चाहिए सेम एंड से। माने ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ है तो अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो इसको तो नॉर्थ होना चाहिए ना, तो ये नॉर्थ से रिपेल होना चाहिए, लेकिन दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली ये मैग्नेट नहीं है। ठीक है, अब इसको लाते हैं, इसका ये फर्स्ट एंड सपोज दैट अट्रैक्ट हो रहा है और सेकंड एंड रिपेल हो रहा है, तो सेकंड एंड रिपेल हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये हमारा मैग्नेट हो सकता है। एक एंड अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा एंड रिपेल होना चाहिए, और हो भी रहा है तो ये साउथ होगा, तो डेफिनेटली ये हमारा नॉर्थ होगा। तो ये देखिए, ये टू हमारे आइडेंटिकल जो रॉड्स हैं, इसमें 4 एंड्स को हमने स्टडी किया, तो 4 एंड्स में से 3 एंड्स अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी के थे, ठीक है, वो तीनों अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन सिंगल वन एंड जो था वो रिपेल हो रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिपल्सन जो है वही श्योर टेस्ट है। अट्रैक्शन से हम मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम रिपल्सन ने ये एकदम क्लियर कर दिया कि ये मैग्नेट है। अब आप कहोगे कि भाई ठीक है, आपका जो है इससे हम डिसाइड कर लेते कि एक मैग्नेट था, एक आयरन था, एक आयरन रॉड था, तो भाई ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैग्नेट होगा। लेकिन मान लीजिए 3 हो जाता उसमें, या हो सकता है या नहीं होता, तो आप कैसे क्लियर करते? तो क्लियर करने के लिए बस एक ही तरीका है, वो है रिपल्सन। तो रिपल्सन ही श्योर टेस्ट होता है। इसके बाद ये 2 बातें और जान लीजिए, चूंकि हमको आगे इसमें बहुत सारी बातें स्टडी करनी है, तो 1-2 बातें और हम आपको बता दें कि कोई भी मैग्नेट होता है तो इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पर जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और मिडिल रीजन में अट्रैक्टिंग कैपेसिटी जो होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर कह लीजिए या स्ट्रेंथ कह लीजिए, वो बहुत कम होता है। तो ये जो हमारा कोई भी मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के जो दोनों पोल्स हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, वो हमारे एंड से समथिंग इनवर्ड होते हैं। वो पॉइंट जो होता है, मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ का जो पॉइंट होता है, वो हमारे जो फिजिकल एंड होते हैं, फिजिकल एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। तो जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ये दोनों एंड के बीच का जो सेपरेशन की अगर बात करें, ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो हमारी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट है उसका अप्रॉक्स 6/7 होता है। ये बात ध्यान दीजिए, ये अप्रॉक्स 6/7 होता है। दूसरी चीज की मैंने बताया कि किसी एक सिंगल मैग्नेट में दोनों पोल के स्ट्रेंथ सेम होते हैं। तो मान लीजिए ये स्ट्रेंथ
m है तो ये भी m ही होगा, ठीक है। तो जो ये फोर्स होता है ना, लाइक पोल्स में रिपल्सन, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन, तो ये फोर्स दो पोल के जो स्ट्रेंथ होती है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, m1 इंटू m2, और दोनों पोल के बीच का जो सेपरेशन होता है उसके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1/r²। तो कुल मिलाकर के F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। कुल मिलाकर के आप यहां पर एक बात क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो फोर्सेस फॉलो करते हैं वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और कह सकते हैं कि आप वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, सेंट्रल फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों हमारे जो नेचुरल फोर्सेस हैं ये कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये अब यहां पर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके जब हम इक्वलिटी लाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, और उस कांस्टेंट टर्म को μ0/4π, अगर दोनों ये हमारे पोल्स स्पेस या एयर में हैं तो ये कांस्टेंट μ0/4π m1 m2/r² ये होता है। तो ये जो μ0 है, जरा ध्यान दीजिए, ये जो μ0 है ना, ये μ0, इस μ0 को हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं। ये μ0 जो हमारा है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ये फ्री स्पेस होता है। तो μ0 की जो वैल्यू होती है वो 4π इंटू 10⁻⁻7 इन SI सिस्टम होती है। तो μ0/4π 10⁻⁷ ये वैल्यू होता है, और CGS सिस्टम में ये μ0/4π ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए जैसे कूलम्ब फोर्स में था, जैसे कूलम्ब फोर्स में होता है वैसे ही यहां भी होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपका जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, मैग्नेटिक फोर्स है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये सब बेसिक आइडियाज हैं, हम एक्चुअल में जो स्टडी करने जा रहे हैं तो ये हमारा एक कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन था ये मैग्नेट के बारे में। थैंक यू।